Hello friends, welcome to the SS Computer Classes. Today we'll start with the next topic of the polity. जैसे कि हम लोगों ने अपना पहला टॉपिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का कवर कर लिया हुआ था, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द पॉलिटी दैट इज रिगार्डिंग द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा यहाँ पे जो संविधान है किस तरह बना, उसके लिए पूरी जो मीटिंग प्रोसेस था वो किस तरह स्टार्ट हुआ। ठीक है, जो ये टॉपिक है इसको हम लोग टॉपिक को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 के अंदर। ठीक है, ताकि आपको इन अ वेरी प्रॉपर मैनर के अंदर डिटेल के अंदर टॉपिक कवर कर सकूं मैं इसको, इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हुआ है। इससे पहले हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जो 4 वीडियोस हैं वो अपलोड की हुई हैं। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं तो आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी सुने। ठीक है, स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि जो हमारा संविधान था बना किस तरह, जिस तरह कि हम लोगों ने अपना जो पहला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर जो एक्ट किया था कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ द 1946 के अंदर। आई हैव टोल्ड यू इन दैट प्लान हम लोगों ने यहाँ पे एक असेंबली फॉर्म की थी, अंडर दैट असेंबली हम लोगों ने यहाँ पे संविधान बनाया था। लेकिन यहाँ पे जो डिमांड थी हमारे संविधान के लिए, ठीक है, वो कब रेस की गई थी कि हमारा संविधान बने, इंडिया का भी संविधान बने, किसने रेस की? डेट आई हैव आल्सो डिस्कस इन द इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटी के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी। ठीक है, वी विल स्टार्ट विद फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डिमांड टिल द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं पहली बारी बात करूं कि यहाँ पे कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यहाँ पे आइडिया ऑफ द असेंबली, कि यहाँ पे आइडिया ऑफ असेंबली फुट फॉरवर्ड किया गया कि हमें अपना खुद का संविधान चाहिए। दैट वाज इन द ईयर ऑफ द 1934 के अंदर यहाँ पे द आइडिया वाज पुट फॉरवर्ड बाय द M.N. रॉय। ठीक है, ही वाज फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी से था ये। इसने पहली बार यहाँ पे आइडिया दिया कि डैट हमें यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए दैट विल फॉर्म द इंडियन संविधान। अब M.N. रॉय ने यहाँ पे आइडिया पुट फॉरवर्ड किया। यहाँ पे एक बड़ी मेजर पार्टी थी इंडिया के अंदर उस टाइम के अंदर, दैट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन 1935 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, जिसको हम INC बोलते हैं, ऑफिशियली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम डिमांड कर दिया कि डैट हमें यहाँ पे असेंबली चाहिए अपना खुद का संविधान फ्रेम करने के लिए, इंडिया का संविधान फ्रेम करने के लिए। ठीक है, पहले M.N. रॉय ने दिया, अगले साल यहाँ पे कांग्रेस ने इसका ऑफिशियली यहाँ पे डिमांड रख दी, हमें यहाँ पे असेंबली बनाई जाए हमारा इंडिया का संविधान बनाने के लिए। इन द 1938 के अंदर जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी ने डिक्लेयर किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया होगा उसको फ्रेम किया जाए, दैट मस्ट बी फ्रेम्ड, एंड जो फ्रेम किया जाएगा इंडिया का संविधान, आजाद भारत का जो संविधान बनेगा, दैट मस्ट बी फ्रेम यू कैन से विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस। मतलब कि उस असेंबली के अंदर कोई यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं कोई करेगा, वो संविधान को जहाँ पे असेंबली फ्रेम करेगी, एंड वो जो असेंबली बनेगी दैट शुड बी बेस्ड ऑन द अडल्ट फ्रेंचाइज, विच मीन दैट शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द इंडिया ओनली, कि लोग उस असेंबली को इलेक्ट करेंगे एंड दैट असेंबली विल फॉर्म द इंडियन संविधान। जो नेहरू ने यहाँ पे ऑफिशियली यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि वो यहाँ पे संविधान इंडिया का फॉर्म करेगी इन द 1938 के अंदर। इसके बाद यहाँ पे इंडिया के अंदर पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो गई थी इन सितंबर 1939 के अंदर। जब वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुई उस दौरान इन द 1940 के अंदर अगस्त ऑफर के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिमांड एक्सेप्ट कर ली कि दैट वी विल फॉर्म द असेंबली फॉर द इंडिया टू फ्रेम द इंडियन संविधान। अगस्त ऑफर में एक्सेप्ट कर ली, एंड इन 1942 के अंदर जहाँ पे एक मेंबर भेजा गया कैबिनेट से ब्रिटिश पार्लियामेंट के, कि दैट पर्सन वाज सर स्टैफर्ड क्रिप्स, अंडर द क्रिप्स मिशन यहाँ पे वो इंडिया के अंदर आया 1942 के अंदर, विद द ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि दैट हाउ वी हैव टू फ्रेम द इंडियन संविधान फॉर द इंडिया, बट दैट शुड बी फ्रेम्ड आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वार 2, कि उसको यहाँ पे वर्ल्ड वार 2 के बाद हम यहाँ पे फ्रेम करेंगे। विच मीन यहाँ पे डिमांड थी
ब्रिटिश गवर्नमेंट की डेट वर्ल्ड वार 2 के अंदर इंडिया ब्रिटिशर्स की हेल्प करे, उसके अंदर उसका पार्ट बने, वर्ल्ड वार 2 का पार्ट बने। लेकिन जहाँ पे उन्होंने बोला कि हम जहाँ पे संविधान, इंडिया की जहाँ पे डिमांड थी कि यहाँ पे हमें पहले खुद का संविधान फ्रेम किया, हमारा खुद का संविधान, इंडिया का खुद का संविधान फ्रेम किया जाए। लेकिन जहाँ पे एक्सेप्ट की डिमांड ब्रिटिशर्स ने, बट दैट संविधान शुड बी फॉर्म्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर द एंड ऑफ द यू कैन से वर्ल्ड वार 2 के बाद वो उसको फॉर्म करेंगे, ये बोला गया। लेकिन यहाँ पे जो मुस्लिम लीग थी, जो सेकंड पार्टी थी हमारे इंडिया के अंदर, उसने ये डिमांड रिजेक्ट कर दी, क्योंकि उसकी एक अलग डिमांड थी। मुस्लिम लीग ने यहाँ पे डिमांड रखी हुई थी दैट दे वांट इंडिया टू बी डिवाइडेड इनटू द 2 ऑटोनमस स्टेट विद द 2 सेपरेट असेंबलीज फॉर द इंडियन फॉर देयर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर स्टेट्स। उसने यहाँ पे मुस्लिम की डिमांड थी जहाँ पे कि हम जहाँ पे स्टेट्स जहाँ पे फॉर्म की जाए, जहाँ पे 2 स्टेट जहाँ पे फॉर्म की जाए, एंड जो स्टेट्स होंगी कि उनके अलग से उनकी 2 असेंबलीज होंगी जो उनके लिए खुद का संविधान जहाँ पे फॉर्म करेंगी, ये बोला गया। इसलिए मुस्लिम लीग ने इसको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जब वर्ल्ड वार 2 एंड हुई, अगस्त 1945 के अंदर जब वर्ल्ड वार 2 एंड हुई, तो हुआ क्या, इन द 1946 के अंदर यहाँ पे एक प्लान आया, दैट वाज अ कैबिनेट मिशन प्लान केम टू द इंडिया, एंड अंडर दिस प्लान देयर वर 3 मेंबर्स वर देयर। वन वाज अ लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस वाज देयर, सर स्टैफर्ड क्रिप्स वाज देयर, एवी अलेक्जेंड्रा वाज देयर। वो लोग इंडिया आए, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंदर प्लान आए। और इस प्लान ने कहता जो डिमांड थी मुस्लिम लीग की कि यहाँ पे 2 असेंबलीज बने, उसको यहाँ बिल्कुल ही यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे उन्होंने एक और प्लान दिया जिससे जो हमारी मुस्लिम लीग थी सेटिस्फाई थी भी, सेटिस्फाई नहीं भी थी, बिकॉज इन द इनिशियल स्टेज दे वर नॉट सेटिस्फाइड, बट लेटर ऑन दे जॉइंड दैट असेंबली। ठीक है, जहाँ पे एक नया प्लान जहाँ पे उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, अब जो हमारी यहाँ पे जो असेंबली बनी वो किस तरह फॉर्म हुई, मतलब कि जो हमारी असेंबली किसके अंदर बनी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 हमारी यहाँ पे असेंबली फॉर्म यहाँ पे कहता की गई। कहता हमारी असेंबली जो बनी उसको यहाँ पे सेटअप किया गया इन नवंबर 1946 के अंदर असेंबली को यहाँ पे सेटअप किया गया अंडर दिस प्लान। एंड व्हाट वर द मेन फीचर ऑफ दिस, यू कैन से ऑफ दिस प्लान, ऑफ दिस स्कीम देयर। अब जो असेंबली बनी हमारा संविधान फ्रेम करने के लिए, द स्ट्रेंथ ऑफ दैट असेंबली वाज फिक्स्ड, दैट वाज 389 वर द मेंबर ऑफ दिस असेंबली। कि इसके मेंबर कितने होंगे, 389 इसके मेंबर होंगे। तो 389 इसके मेंबर होंगे, वो यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किए गए, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, यहाँ पे 2 तरह का इंडिया था। वन वाज ब्रिटिश इंडिया विद 11 प्रोविंसेस एंड द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, एंड अदर वन वाज प्रिंसली स्टेट्स ऑफ द इंडिया। 389 से में से बोला गया जो 296 सीट्स हैं वो किसकी होंगी, दैट विल बी टू द ब्रिटिश इंडिया की होगी। जो 93 सीट्स हैं वो किसकी होंगी, दैट विल बी टू द, वो किसको बिलोंग करेंगे, वो प्रिंसली स्टेट्स को जहाँ पे कहता बिलोंग, जहाँ पे कहता करेंगे। सीटों को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट्स के अंदर। अब जो 296 सीट्स थी प्रिंसली ब्रिटिश इंडिया की, उसको भी आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। जो आउट ऑफ 296 सीट्स, जो 292 मेंबर्स थे, वो बोला गया कहां से आएंगे, दे विल बी कम फ्रॉम द 11 गवर्नर प्रोविंसेस में से। जो हमारी यहाँ पे प्रोविंसेस बनी थी इसके अंदर गवर्नर थे, कहता 11 प्रोविंसेस में कहता वो 292 मेंबर वहां से आएंगे। ठीक है, जो बाकी जो के 4 मेंबर थे वो कहां से आएंगे, वो तुम्हारी यहाँ पे 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी, वहां से आएंगे। वो कौन सी थी यहाँ पे, दिल्ली वाज देयर, अजमेर वाज देयर, मेवाड़ वाज देयर, कोग वाज देयर एंड द ब्रिटिश बलोचिस्तान वाज देयर। कहता हर प्रोविंस में से एक बंदा वहां से आएगा, 4 वहां से आगे, और जो 252 थे वो कहां से आएंगे, वो हमारे यहाँ पे 11 गवर्नर जो प्रोविंसेस उसमें से यहाँ से कहता हम यहाँ पे लेके आएंगे। अब कहता अगला पार्ट यहाँ पे कहता क्या बोला गया कि जो हमारी यहाँ पे जो प्रोविंसेस हैं जो उनको सीट्स एलोकेट करनी है, जो प्रिंसली स्टेट्स को सीट एलोकेट करनी है, वो किस बेसिस पे करनी है, बोला गया कि जब जो सीटों की जो एलोकेशन होनी है दैट विल बी इन प्रपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, कि उस प्रोविंस के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, उस प्रिंसली स्टेट के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, हम जनगणना के पॉपुलेशन के बिहाफ पे
के बेस पे सीटों को यहाँ पे डिवीजन करेंगे, किसके अंदर, प्रोविंस एंड द प्रिंसली स्टेट्स के अंदर, ये बोला गया। एंड जो सीट्स की एलोकेशन करनी थी इसके अंदर टू द ईच ब्रिटिश प्रोविंस के अंदर, दैट इज अ सीट अलॉटेड टू द ईच ब्रिटिश प्रोविंस वर टू बी डिवाइडेड अमंग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज, कि उनको 3 कम्युनिटी के अंदर डिवाइड करना था प्रोविंसेस के अंदर, नॉट इन द प्रिंसली स्टेट्स। किसके अंदर, मुस्लिम, सिख एंड द जर्नल, कि उनकी पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए, मुस्लिम की पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए, सिख की पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए, जर्नल जो सिख और मुस्लिम के अलावा सारे लोग होंगे उनकी जनगणना को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे सीटों को यहाँ पे डिवाइड करना इन द ब्रिटिश प्रोविंसेस को हम लोगों ने यहाँ पे सीटों को यहाँ पे एलोकेट इस तरह वहां पे कहता हम लोगों ने करना, ये यहाँ पे कहता बोला गया। साथ में कहता क्या बोला गया, जहाँ पे जो हर कम्युनिटी का जो मेंबर जहाँ पे आएगा चुन के, जहाँ पे इलेक्शन करके जीत के आएगा, उसको इलेक्ट किसने करना है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ईच कम्युनिटी यहाँ पे 3 थी, कौन सी, मुस्लिम, सिख एंड द जर्नल, वर टू बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी, मतलब कि यहाँ पे कॉम्युनल इलेक्शंस थे, कि यहाँ पे कम्युनिटी के लोगों को, यहाँ पे कम्युनिटी के नॉमिनी को, यहाँ पे कम्युनिटी के मेंबर ही यहाँ पे इलेक्ट करेंगे इन द जो उनकी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली बनी हुई उसके यहाँ पे इलेक्शन होंगे। इन दैट असेंबली इलेक्शन दे विल इलेक्ट देयर मेंबर टू द, यू कैन से मेंबर टू द असेंबली देयर। एंड यहाँ पे जो वोटिंग होनी है दैट, उसके जो मेथड था, जिस तरह हम यहाँ पे आज वोटिंग करते हैं, आप लोग वोटिंग करते होंगे, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए वोटिंग करते होंगे, आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वोटिंग करते होंगे, आप खुद जाके वोट डाल के आते हो, दैट इज अ डायरेक्ट इलेक्शंस। जिसको ज्यादा वोट मिले वो क्या होगा, विनर हो गया। लेकिन जो इसकी वोटिंग थी इसके अंदर जो मेथड होगा दैट विल बी द मेथड ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मेथड होगा, एंड दैट विल बी बाय द मीन ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब कि आप वोटिंग सबके लिए वोटिंग यहाँ पे प्रोपोर्शन वाइज यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे जो वोटिंग होगी वो क्या होगी, यहाँ पे ट्रांसफरेबल होगी, मतलब कि एक आपकी जो वोट है, आपने चाहे वोट ए को डाली है, 3 कैंडिडेट है ए, बी एंड द सी, आपने ए को डाली, ठीक है, बी और सी यहाँ पे है, किसी की यहाँ पे 50% से ज्यादा वोटिंग किसी को नहीं मिली, तो आपकी जो वोट होगी, जो सबसे लीस्ट वोटर होगा उसको यहाँ पे वोटिंग क्या होगी, यहाँ पे ट्रांसफर आपकी आगे वोटिंग होगी, इसको बोलते हैं आपकी जो वोट ट्रांसफर हो सकती। जैसे आजकल जो वोटिंग एमपी एमएलए की वोटिंग वहां ट्रांसफर नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स के जो मेंबर थे, कहता उनको किस तरह चूज करना है, कहता उनको यहाँ पे नॉमिनेट करेंगे हमारे हेड ऑफ दैट प्रिंसली स्टेट्स होंगे, जो उनके हेड स्टेट के, कहता उनको वो अपने मेंबर को नॉमिनी करेंगे असेंबली के अंदर। विच मीन अब कुछ असेंबली के जो मेंबर थे जो बेसिकली कहां से थे, ब्रिटिश इंडिया से, हमारे यहाँ पे प्रोविंसेस थे, वो कहता क्या थे, वो इलेक्टेड थे, इलेक्शन जीत के आ रहे थे। कहां से इलेक्शन जीत के आए, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में से। एंड जो मेंबर प्रिंसली स्टेट्स के थे वो कहां से आए, वो उनको नॉमिनेट करा था उनका हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स का, मतलब कि वो यहाँ पे नॉमिनी थे। विच मीन जो यहाँ पे असेंबली बनी वो पार्टली इलेक्टेड थी एंड पार्टली यहाँ पे कहता क्या थी, यहाँ पे नॉमिनेट एक बॉडी यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे कहता हो चुकी थी, राइट, ठीक है, पार्टली इलेक्टेड थी एंड पार्टली क्या थी, वो नॉमिनेटेड बॉडी यहाँ बन चुकी थी। अब यहाँ पे कहता क्या हुआ, अब इलेक्शन हेल्ड होने थे। अब कहता जो असेंबली के इलेक्शन हेल्ड हुए, किसके लिए इलेक्शन हेल्ड होने थे, यहाँ पे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के लिए, जिसके अंदर यहाँ पे 296 सीट्स वर देयर, उसके यहाँ पे इलेक्शंस हेल्ड किए गए इन द मंथ ऑफ द जुलाई एंड अगस्त 1946 इलेक्शंस वर हेल्ड देयर। जब इलेक्शंस हेल्ड हुए एंड द रिजल्ट केम, जो कांग्रेस थी, कांग्रेस वन द 208 सीट्स वर वन बाय द कांग्रेस देयर, 73 सीट्स वर वन बाय द मुस्लिम लीग, जो रिमेनिंग की 15 सीटें थी दैट वर वन बाय द स्मॉल ग्रुप्स एंड द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, उन्होंने यहाँ पे कहता जीत ली। मतलब कि इन द इलेक्शन कांग्रेस की यहाँ पे क्या आई, यहाँ पे मेजोरिटी आ गई, ये इलेक्शन यहाँ पे हेल्ड हो गए। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स की जो सीट थी असेंबली के अंदर, वो कहता यहाँ पे क्या रही, यहाँ पे अनफिल्ड रही, बिकॉज उन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि दैट दे विल नॉट बिकेम द पार्ट ऑफ द असेंबली, कहता वो असेंबली के यहाँ पे पार्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। लेकिन विद लेटर ऑन दे आल्सो ज्वाइन विद द मुस्लिम लीग आल्सो। अब कहता हमारी असेंबली बन चुकी थी, इलेक्शन हेल्ड हो चुके थे, जब असेंबली हेल्ड हुई अब उसकी असेंबली की वर्किंग किस तरह यहाँ पे स्टार्ट हुई। अब क्या हुआ, ऑन दिसंबर 9 1946 यहाँ पे असेंबली की पहली मीटिंग हेल्ड की गई। अब असेंबली की पहली मीटिंग हेल्ड हुई, यहाँ पे
93 मेंबर्स थे, वो तो इलेक्ट हुए आए ही नहीं यहाँ पे। अब जो इंडियन परमिसेस के जो मेंबर थे, उनमें से भी जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे, उन्होंने यहाँ पे बायकॉट ही कर दिया, बिकॉज अभी भी वो डिमांड कर रहे थे दैट दे नीड अ सेपरेट स्टेट ऑफ द पाकिस्तान को चाहिए यहाँ पे। ठीक है, उनकी डिमांड ये थी। बल्कि इस मीटिंग को जहाँ पे स्मॉल ग्रुप्स, कांग्रेस के मेंबर्स एंड इंडिपेंडेंट्स ने यहाँ पे इसको अटेंड किया, विच मीन यहाँ पे सिर्फ 211 मेंबर प्रेजेंट हुए इस मीटिंग को यहाँ पे अटेंड करने के लिए। अब मीटिंग बुलाई गई थी, अब मीटिंग के अंदर यहाँ पे कहता कर दिया गया फॉर द टेम्पररी पर्पस के लिए यहाँ पे प्रेसिडेंट असेंबली का चूज किया गया। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे कहता क्या कर दिया, दे फॉलो द फ्रेंच प्रैक्टिस। फ्रेंच में, फ्रांस में प्रैक्टिस थी कि डैट जब भी पहली बार इनकी जो असेंबली मीट करती है, तो उनका जो ओल्डेस्ट मेंबर है डैट बिकेम द, यू कैन से, प्रेसिडेंट ऑफ दैट असेंबली। ठीक है, यहाँ पे जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ही वाज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द असेंबली। ठीक है, जो इलेक्ट हुए थे इस असेंबली के अंदर, उनको जहाँ पे फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस, उनको जहाँ पे टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली यहाँ पे अपॉइंट, यहाँ पे कहता इलेक्ट यहाँ पे कर दिया गया किसको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन हुआ क्या, 2 दिन बाद ही ऑन दिसंबर 11, 1946 डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद थे, उनको यहाँ पे इलेक्ट कर दिया गया एज अ परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। वो बन गए, कौन बन गया, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बन गए, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली वो बन गए। अब एक क्या बन गया, प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बन गए। विद हिम यहाँ पे 2 वाइस प्रेसिडेंट भी आए असेंबली के अंदर। वन वॉज द एच.सी. मुखर्जी वॉज देयर, अदर वन वॉज V.T. कृष्णा आचार्य वॉज देयर। ये 2 मेंबर क्या बन गए, दे बोथ बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द, यू कैन से, असेंबली देयर। नेक्स्ट 2 डेज के बाद जब फिर दोबारा मीटिंग हुई ऑन दिसंबर 13, 1946 के अंदर, यहाँ पे जो असेंबली का एक मेंबर था जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट PM भी बने बाद में जाके, उन्होंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट मूव किया। दैट डॉक्यूमेंट वाज नेम्ड एज अ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कि एक डॉक्यूमेंट मूव किया कि हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी कंट्री का आजादी देने के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसके लिए हमने क्या रेजोल्यूशन लेना है। उसके लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट यहाँ पे मूव कर दिया असेंबली के अंदर, जिसको असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया ऑन जनवरी 1947, जनवरी 22, 1947 को उसको यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया हमारी यहाँ पे असेंबली ने। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, लेटर ऑन जब हमारा यहाँ पे संविधान बना, उसके अंदर इसको नाम दिया गया प्रेम्बल ऑफ द इंडियन संविधान, उसको यहाँ पे नाम दिया गया। आज के संविधान उसको यहाँ पे हम लोग प्रेम्बल बोलते हैं, जिसको मूव किया था किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। पहले यहाँ पे था जब यहाँ पे असेंबली की मीटिंग हुई थी, असेंबली की मीटिंग के अंदर यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स ने, मुस्लिम लीग ने यहाँ पे पार्टिसिपेट यहाँ पे नहीं किया था। लेकिन ऑन 28 ऑफ अप्रैल 1947 के अंदर जहाँ पे 6 प्रिंसली स्टेट्स थी, लाइक बड़ौदा वॉज देयर, बीकानेर वॉज देयर, जयपुर वॉज देयर, पटियाला वॉज देयर, रेवा वॉज देयर, उदयपुर वॉज देयर। ये क्या बन गई, जो प्रिंसली स्टेट 6 थी, ये क्या बन गई, दे आल्सो बिकेम द पार्ट ऑफ द असेंबली। पहले ये लोग क्या थे, ये पहले दूर रहे असेंबली से, लेकिन लेटर ऑन क्या बन गए, असेंबली का ये पार्ट बन गए, विच मीन दे स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग ऑफ द इंडियन संविधान देयर। अब जब यहाँ पे 3 जून प्लान आया, विच वॉज गिवन बाय द लॉर्ड माउंटबेटन, द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, द 3 जून प्लान इन 1947 which put forward the, जिसने यहाँ पे एक आइडिया दिया पार्टीशन ऑफ द इंडिया का इनटू इंडिया एंड द पाकिस्तान। ठीक है, अब जब उस प्लान के बाद यहाँ पे कहता क्या हुआ, जहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है, जो मेंबर ऑफ द मुस्लिम लीग थे, जो इंडियन डोमिनियन में थे, जो इंडिया के एरिया में से थे, कहता वो भी क्या हो गए, जहाँ पे एंटर कर गए असेंबली के अंदर। अब 2 पार्ट बन गए, एक बन गया इंडिया, बन गया पाकिस्तान। जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे जो इंडिया के अंदर थे, वो असेंबली के अंदर एंटर हो गए। अब जो पाकिस्तान वाले एरिया में जो मेंबर थे, ठीक है, वो पाकिस्तान की असेंबली में जहाँ पे ऐड होंगे, इंडिया में नहीं होंगे। प्रिंसली स्टेट जो इंडिया के अंदर थी वो जहाँ पे इसकी मेंबर बन गई, एंड मुस्लिम लीग जो इंडिया के टेरिटरी के पार्ट थे वो भी इसके असेंबली के जहाँ पे क्या बन गए, जहाँ पे मेंबर इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया फॉर द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन संविधान के लिए। अब यहाँ पे इंडिया की आज़ादी हुई, इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। आज़ादी के लिए यहाँ पे एक्ट पास किया गया था, दैट वाज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ द 1947, जहाँ पे एक्ट पास हुआ।
जब ये एक्ट पास किया गया, दिस एक्ट वाज बेस्ड ऑन द माउंटबेटन प्लान ऑफ जून 3। विद द कमिंग ऑफ दिस एक्ट, असेंबली के अंदर यहाँ पे 3 मेजर चेंजेस यहाँ पे चेंजेस आए। असेंबली के अंदर यहाँ पे चेंजेस टुक प्लेस हुए, यहाँ पे 3 चेंजेस आए। पहली बात, असेंबली क्या बन गई, अब यहाँ पे प्लान आया, इंडिया क्या हो गया, आजाद हो गया। इंडिया के अंदर ऊपर पहले यहाँ पे हाथ था किसका, ब्रिटिश मोनार्क का, वो क्या हो गया, उसका ब्रिटिश मोनार्क जाके उसे पावर डिप्राइव, उसे पावर छीन ली। ठीक है, अब असेंबली क्या बन गई, एक फुली सॉवरन बॉडी, फुली क्या बन गई, एक फुली इंडिपेंडेंट क्या बन गई, यहाँ पे बॉडी बन गई, उसके पास पावर आ गई दैट असेंबली कैन मेक एनी लॉ एंड एनी लॉ, ऑल्टर एनी लॉ विच इज मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट विद रिलेशन टू द इंडिया। यहाँ पे कोई भी लॉ जहां पे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था इंडिया के लिए, कहता है उस लॉ को जहां पे कहता है वो उसको खत्म भी कर सकती है असेंबली, अब उसको जहां पे ऑल्टर भी, जहां पे कहता है उसको चेंज भी जहां पे कहता कर सकती है, उसको ये पावर जहां पे असेंबली को मिल गई। अगला चेंज यहाँ पे कहता क्या आ गया, पहले असेंबली सिर्फ थी जहां पे संविधान बनाने के लिए थी, अब असेंबली क्या बन गई, असेंबली आल्सो बिकेम द लेजिस्लेटिव बॉडी, जहां पे असेंबली बन गई। मतलब कि यहाँ पे कहता क्या हो गया, असेंबली के 2 काम हो गए, इसको 2 काम दे दिए गए। एक तो इन्होंने करना था असेंबली ने, दैट दे हैव टू मेक द संविधान फॉर द फ्री इंडिया, के लिए संविधान फॉर्म करना था उन्होंने, दैट इज द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फ्री इंडिया। एंड अदर वर्क वाज दैट वाज इनेक्टिंग ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ फॉर द कंट्री आल्सो। मतलब कि इनको जहां पे लॉ मेकिंग प्रोसेस भी दे दिया गया असेंबली को, कि जो इंडिया के लिए जहां पे लॉ फॉर्म करने हैं, इंडिया को प्रॉपर्ली गवर्न करने के लिए कहता वो भी जहां पे असेंबली फॉर्म करेंगे। अब असेंबली 2 तरह मिलती थी, एक तरह मिलती थी यहाँ पे संवैधानिक बॉडी की तरह मिलती थी, एक तरह मिलती थी यहाँ पे एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मिलती थी। व्हेन एवर द असेंबली मीट, जब भी असेंबली मीट करती थी यहाँ पे संविधान बनाने के लिए, देन इट वाज चेयर्ड बाय द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जब असेंबली मीट करेगी संविधान बनाने के लिए तब उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयर करेंगे। एंड व्हेन एवर द असेंबली मीट फॉर द लॉ मेकिंग प्रोसेस, इट वाज चेयर्ड बाय द जीवी मालवंकर, जो हमारे यहाँ पे स्पीकर बने, जो हमारे फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा यहाँ पे इलेक्ट किए गए थे यहाँ पे। ठीक है, अगर वो बन रही है संविधान बनाने के लिए तो फिर क्या होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। अगर वो मिल रही है यहाँ पे लॉ बनाने के लिए फिर कौन होंगे, यहाँ पे जीवी मालवंकर। यहाँ पे थर्ड मेजर चेंज दैट कम, वो कहते यहाँ पे चेंज यहाँ पे कहता क्या था कि यहाँ पे अब जो मुस्लिम लीग थे, जो मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे विच वॉज फ्रॉम द पाकिस्तान एरिया, कहता वो क्या हो गए, असेंबली से क्या करके विड्रॉ करके, मतलब कि जो उस वाले एरिया के मेंबर थे वो क्या हो गए, विड्रॉ करके, क्योंकि उनकी खुद की अलग असेंबली बन चुकी थी उनके खुद के संविधान को फ्रेम करने के लिए। विच मीन जो टोटल स्ट्रेंथ थी असेंबली की 389, वो क्या होगी, यहाँ पे रिड्यूस होगी, स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या होगी, रिड्यूस होगी। अर्लियर स्ट्रेंथ थी यहाँ पे 389, अब कितने मेंबर है इंडिया के अंदर, 299 मेंबर रिमेन देयर। ठीक है, अब जो यहाँ पे 2 तरह के मेंबर्स थे, जहाँ पे इंडियन प्रोविंसेस के जो मेंबर थे, यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर थे। यहाँ पे जो इंडियन प्रोविंस से यहाँ पे कितने मेंबर आ गए थे, यहाँ पे 229 मेंबर्स, यहाँ पे इंडियन प्रोविंस से इंडियन के अंदर असेंबली के अंदर आ गए थे। एंड फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट 70 मेंबर्स वर द पार्ट ऑफ द असेंबली देयर। ठीक है, यहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी, रिड्यूस होगी, प्रोविंसेस की भी एंड द प्रिंसली स्टेट्स की भी। दीज वर द 3 मेजर चेंजेस यहाँ पे जो टुक प्लेस हुए विद द कमिंग ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ द 1947 के थ्रू। अब यहाँ पे जो असेंबली थी, अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फंक्शन, यहाँ पे असेंबली ने यहाँ पे नंबर ऑफ यहाँ पे और भी काम किए। ठीक है, यहाँ पे जो फंक्शंस ने परफॉर्म किए, इसी जो असेंबली यहाँ पे कहता बनी थी, इसी असेंबली ने यहाँ पे रेक्टिफाई किया कि जहाँ इंडिया होगा, इंडिया यहाँ पे कॉमनवेल्थ नेशन का जहाँ पे क्या होगा, मेंबर होगा। इनमें 1949 के अंदर उसने यहाँ पे रेक्टिफाई किया कि इंडिया इसकी मेंबरशिप को ज्वाइन यहाँ पे कहता करेगा। पहला काम इसने असेंबली ने किया। सेकंड थिंग, असेंबली ने यहाँ पे अडॉप्ट किया हमारा नेशनल फ्लैग, जिसको हम लोगों ने होस्ट किया था 15 अगस्त को। इसी असेंबली ने उसको अडॉप्ट किया था ऑन 22 ऑफ जुलाई 1947 को, उसको जहाँ पे असेंबली ने अडॉप्ट किया। दैट वाज अ ट्राई कलर विद चरखा इन द सेंटर। ठीक है, इसी असेंबली ने यहाँ पे हमारा जो नेशनल एंथम है जनगण मन, उसको जहाँ पे अडॉप्ट किया। कब अडॉप्ट किया, 24 जनवरी 1950 को उसने अडॉप्ट किया। और इसी असेंबली ने यहाँ पे जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम,
उसको यहाँ पे अडॉप्ट किया 24 ऑफ जनवरी 1950 को, उसको भी अडॉप्ट किया। एंड ऑन द डेट ऑफ 24 ऑफ जनवरी 1950 ओनली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, हु वाज द चेयरमैन, द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, उनको यहाँ पे इलेक्ट कर लिया गया एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यू कैन से इंडिया आल्सो। वो इंडिया के पहले क्या बन गए, हमारे यहाँ पे पहले राष्ट्रपति यहाँ पे अपॉइंट कर दिए गए, इलेक्ट कर दिए गए। ठीक है, जो यहाँ पे असेंबली थी हमारी यहाँ पे, इस असेंबली को यहाँ पे हमारे यहाँ पे 11 सेशन इसने टुक प्लेस हुए, 11 सेशन इसने रखे ओवर यू कैन से, यहाँ पे इसको 2 साल, इसको 11 महीने, इसको यहाँ पे 18 दिन लग गए हमारे संविधान को यहाँ पे बनाने के लिए। दिसंबर 9, 1994 से इसको ये स्टार्ट हुआ एंड 26 ऑफ नवंबर 1949 को जाके क्या हुआ, हमारा संविधान क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। हमने इसको यहाँ पे अडॉप्ट किया, लेकिन हम लोगों ने इसको यहाँ पे पुट इन द फोर्स किया ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950 के अंदर। आफ्टर द अडॉप्शन, आफ्टर द 2 मंथ ऑफ द अडॉप्शन के बाद, 2 महीने के बाद हमने इसको यहाँ पे क्या किया, इसको यहाँ पे इन्फोर्स किया। आई हैव गिवन द रीजन इन द वेरी फर्स्ट वीडियो। द रीजन वाज द 26th of January 1930, that was a demand for the पूर्ण स्वराज। ठीक है, उसके चलते हम लोगों ने इसको यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को यहाँ पे कहता है, इसको यहाँ पे पुट इन द फोर्स के, जो क्या बन गया हमारे यहाँ पे रिपब्लिक डे की तरह यहाँ पे उसको हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, आज इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे हमारे संविधान के रिगार्डिंग। ठीक है, जो हमारी अगला लेक्चर होगा जिसके अंदर यहाँ पे हम लोग वी विल कवर अबाउट द नंबर ऑफ द कमिटीज दैट वर फॉर्म, इसकी जो इनेक्टमेंट किस तरह यहाँ पे कहता हुई उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे इस असेंबली के, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। साथ ही साथ इस चैनल के ऊपर हमारे यहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चंस यहाँ पे अपलोड हो रहे हैं फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो हमारे पंजाब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होंगे। एंड मस्ट वॉच दैट वीडियोस आल्सो। एंड हर वीडियो की यहाँ पे नोटिफिकेशन लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।